So, hello all. In this video, we will see how poverty is measured. And earlier we have done with what is poverty, what are the types of poverty, and why do we measure poverty. So let's start. So as we saw in our last video, government comes up with certain schemes, and for that they have a beneficiary identification criteria. And that beneficiary identification criteria consists two errors, inclusion error and exclusion error. And government tries to minimize exclusion error. जैसा कि हम एग्जांपल देखेंगे इसका, जैसे किसी एक्सपर्ट्स की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि अगर किसी फैमिली की इनकम सालाना 2 लाख रुपए है तो वह पुअर की श्रेणी में आएगा। सो यहाँ पर ऐसा होगा कि जो भी फैमिली एनुअली 2 लाख रुपीज़ से कम इनकम अर्न कर रही है वो तो पुअर की कैटेगरी में आ जाएगी और उन्हें उसका जो सरकारें योजनाएं बनाएंगी उनका लाभ भी मिलेगा। बट जो फैमिलीज़ एनुअली 2 लाख रुपीज़ से जस्ट 1 और 1.5 लाख रुपीज़ ही ज़्यादा अर्न कर रही है वो इस श्रेणी में नहीं आ पाएगी। बट डिज़र्विंग तो वो भी है बिकॉज दे आर जस्ट अबव द पावर्टी स्टैंडर्ड। वो कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं है, वो केवल 1 से 1.5 लाख रुपए ही ज़्यादा अर्न कर रहे हैं एनुअली। सो अ नेचुरल डिजास्टर एंड emergency health expenses and loss of life of earning member would cause the family to fall back into the poverty again। तो कुछ भी ऐसी अप्रत्याशित घटना हो जाती है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित उनको कुछ भी बीमारियां हो जाती हैं तो वो वापस गरीबी में आ सकते हैं। बट जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं वो 2 लाख रुपए दिए हैं तो अभी वो पुअर नहीं माने जा रहे हैं। सो इसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूजन एरर। एंड जो हमारी सरकारें हैं वो इसे ही कम से कम करने का ट्राई करती हैं। सो जो वो क्राइटेरिया 2 लाख रुपीज़ एनुअली था उसे वो बढ़ा करके थोड़ा सा 5 लाख रुपीज़ कर देते हैं। सो इसमें थोड़ा जो वल्नरेबल कंडीशन में होते हैं उन फैमिलीज़ को भी फ़ायदा हो जाता है जो जस्ट थोड़ा सा ऊपर थे 2 लाख रुपीज़ से। बट यहाँ पे जो लोग डिज़र्विंग नहीं थे वो लोग भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूजन एरर। और जो ये क्राइटेरिया 5 लाख रुपीज़ जो हमने बताया है इसे हम बोलते हैं पावर्टी लाइन। जो इस लाइन से नीचे हैं वो सभी पुअर माने जाते हैं। जिस भी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम होगी वो सब पावर्टी लाइन से बिलो हैं और वो लोग सभी गरीब की श्रेणी में आएंगे। ये मात्र एक एग्जाम्पल था वैसे तो। सो अभी हमने समझा व्हाट इज़ पावर्टी लाइन। सो अभी हमारे लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। हाउ डू वी मेजर पावर्टी। हमारे यहाँ पे एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। एंड उसके अंडर में जो कमीशन है नेशनल स्टैटिकल कमीशन NSC, उसके अंडर में होते हैं 2 ऑफिसेस, NSSO का और एक CSO का। NSSO स्टैंड्स फॉर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एंड CSO स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। सो जो ये NSSO के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रॉ डाटा को जो कलेक्ट करते हैं और जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया होता है वो देते हैं CSO को जाके। देन CSO वाले उसका थोड़ा सा मीनिंगफुल इन्फो निकालते हैं कुछ कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। एंड द ब्रॉड प्रोसेस इज NCES survey conducted by NSSO। NCES stands for National Consumption Expenditure Survey। At first they create a representative sample of various regions on a statewide basis which having an sufficient representation of urban and rural areas। बिकॉज अगर केवल अर्बन एरियाज़ के ही लोग होंगे या फिर केवल रूरल एरियाज़ के ही लोग होंगे तो जो डाटा निकल के आएगा वो थोड़ा सा बायस्ड होगा। सो डाटा में ऐसी कोई बायसिंग ना हो इसलिए दे चूज़ अ सैम्पल कंटेनिंग वेरियस रीजन्स ऑन अ स्टेट वाइड बेसिस जिसमें इनफ रिप्रेजेंटेशन हो अर्बन एंड रूरल एरियाज़ का भी। देन फिर सैम्पल क्रिएट हो गया है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। देन सेकेंड स्टेप में दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू द पावर्टी मेजरमेंट फ्रॉम द सैम्पल। सो वो लोग सैम्पल में जाते हैं और
वहाँ पर पावर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि वो एक डाटा तैयार कर सकें। सो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो लोग उनसे पूछें कि उनकी सालाना आय कितनी है, उनकी एनुअल इनकम कितनी है, या फिर मंथली इनकम कितनी है। और एक दूसरा होता है कि वो खर्च कितना करते हैं, उनका कंजम्पशनल एक्सपेंडिचर क्या है। सो वो पाते हैं कि लोग अपनी जो एनुअल इनकम है उसे बताने में थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, कम बता रहे हैं, अपनी जो रियल इनकम है उसे रिवेल नहीं कर रहे हैं ट्रूली। सो बजाय यह पूछने के कि आपकी इनकम क्या है, वो लोग पूछते हैं कि आप खर्च कितना करते हैं। देन दे कलेक्ट दैट डाटा and apply the standard used to categorize people into poor and non-poor on the sample information. Then in fourth step, they extrapolate the results to the entire population and calculate the head count ratio. And जो poverty line हमने discuss की थी, that is recommended by expert committees and this can be changed from time to time and expected by government. But ऐसा नहीं है कि जो एक्सपर्ट कमिटीज़ हैं वो अपने मन मर्जी से कुछ भी ऐसे नहीं बता सकती हैं कि जैसे 2 लाख रुपीज़ पावर्टी लाइन होगी, 3 लाख रुपीज़ पावर्टी लाइन होगी, 5 लाख रुपीज़ पावर्टी लाइन होगी। उनको रीजनेबल होना होता है। सो द बेसिस ऑफ पावर्टी लाइन इज़ पावर्टी लाइन बास्केट। सो ये पावर्टी लाइन बास्केट क्या है? इट इज़ द बास्केट ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन एक्सपर्ट considers should be necessarily consumed by a person to be able to live a basic dignified life. सो जो भी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एक्सपर्ट्स को लगता है कि प्रत्येक फैमिली के द्वारा कंज्यूम की जानी चाहिए, उसे हम पीएलबी में अकाउंट करते हैं। एंड द पावर्टी लाइन इज़ द कॉस्ट ऑफ पीएलबी ओनली। सो इन नेक्स्ट वीडियो we will cover some more concept of poverty line basket and its evolution, and then we will see India's progress on poverty reduction and what are the recent initiatives which have been taken. So thank you all.